डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और अच्छे मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसे कि आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि ये आज का वीडियो उन महिलाओं को समर्पित है जो कि ओवर एज होने के कगार पर हैं लेकिन अभी भी मिसगाइड हैं। उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हमें लाइफ में करना क्या है, क्योंकि सपने देखिए सभी के होते हैं। अलग अलग तरह के सपने होते हैं। किसी का गोल कुछ होता है, किसी का इंटेंशन कुछ और होता है, किसी का मोटिव कुछ और होता है। अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं और उनका सबका एक ही निचोड़ निकलता है कि आपको लाइफ में कुछ करना होगा, तभी आपकी लाइफ चेंज हो पाएगी। लेकिन कुछ क्या, कई सारे लोग भ्रमित रहते हैं कि हम जीवन में क्या करें। समझदार व्यक्ति वही होता है जो आगे की सोच कर काम करे, लेकिन हमारे हालात कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि हमें अभी का दिखता है। सब ये जानते हैं, जैसे मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि कंपटीशन एग्जाम निकालना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि आपको 1-2 साल अच्छी लगकर तैयारी करनी होती है, इसके बाद एग्जाम देना होता है, एग्जाम देने के बाद फिर रिजल्ट का वेट करना होता है। रिजल्ट आ जाता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस होती है। इसके बाद भी आप फिर ज्वाइनिंग का वेट करते हैं, यानी अच्छा खासा आपको टाइम चाहिए होता है। अगर मिनिमम से मिनिमम भी बात करें तो भी 2 साल आपको चाहिए। 1 साल मान लीजिए तैयारी का और 1 साल मान लीजिए पूरी प्रोसेस का। लेकिन हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि हमें इमीडिएट पैसों की जरूरत हो जाती है। कभी कभी हमारे घर की परिस्थितियां कुछ ऐसी हो जाती हैं कि हम इंतजार नहीं कर सकते हैं कि हम 2 साल वेट करें और उसके बाद फिर हमारे हालातों में सुधार हो, हमें अभी का दिखता है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए कई महिलाएं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं। कॉम्प्रोमाइज का मतलब हो गया कि किसी प्राइवेट जॉब में लग गए। कई महिलाएं सिलाई का काम शुरू कर देती हैं, कई ब्यूटी पार्लर का काम शुरू कर देती हैं कि एटलीस्ट घर में 4 पैसे आए और हमारे हालातों में सुधार हो। लेकिन एक बात ये भी है कि अगर आप इन चीजों में पड़ गए तो फिर आपकी ना पढ़ाई हो पाएगी, ना ही फिर आपका जो गवर्नमेंट जॉब लेने का सपना है वो पूरा हो सकेगा। महिलाएं एक और शिकायत करती हैं कि जो परीक्षा है बहुत टफ हो चुकी है। नई उम्र के बच्चे भी इसमें एग्जाम देते हैं और उनका दिमाग अलग चलता है, हमारा दिमाग थोड़ा सा गृहस्थी में उलझा हुआ होता है, तो हमारे लिए परीक्षा निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उन लोगों को भी मैं क्लियर कर दूं, ऐसा कुछ नहीं है। दिमाग सबके पास होता है। इवन आप लोगों के पास एक अनुभव नाम की चीज भी रहती है। सही गलत, जैसे जो एलिमिनेशन चीज होती है ना, एग्जाम में हम कहते हैं 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से 2 हटाने का। तो आपका अनुभव वहां काम आता है। भले आपने वो चीज नहीं पढ़ी, लेकिन एक अनुभव क्लिक कर देता दिमाग में कि ये नहीं हो सकता। तो कुछ नेगेटिव चीज है तो कुछ प्लस चीज भी होती है। अब बात करते हैं समय की। तो देखिए, विद्यार्थी की जो नई उम्र का है उसके पास भी उतना ही समय है और आप हैं, आपके पास भी उतना ही समय है। अब आप कहें कि वो तो ऑल टाइम फ्री है, तो वो उन चीजों में नहीं उलझते हैं, वो 24 घंटे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। नई उम्र का बच्चा भी ऐसा नहीं है कि वो ऑल टाइम पढ़ ही रहा है, वो भी दूसरी व्याधि में फंसा हुआ है, जैसे रील्स देख रहे हैं, मोबाइल की लत उनको है, फ्रेंडशिप उनकी है। तो जो टाइम आपका काम करने में जा रहा है वो टाइम उनका एंजॉयमेंट में जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो एग्जाम निकाल सकते हैं, आप नहीं निकाल सकते। आप भी बिल्कुल एग्जाम निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी आपको लगन की जरूरत होती है। अगर आपके पास आखिरी मौका है, आप भी जानते हैं कि इसके बाद फिर मेरे पास चांस नहीं है जॉब निकालने का, तो आपको बिल्कुल ये समझ लीजिए कि सब चीजों का त्याग करके सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना होगा। और पढ़ाई मैं हमेशा बोलती हूँ, आपको जिंदगी पर नहीं करनी है। आपने जिस एग्जाम का गोल बनाया है उसके निकलने तक सिर्फ आपको तैयारी का वेट करना होता है, तैयारी करनी होती है, मेहनत करनी होती है। उसके बाद पूरी जिंदगी का रिलैक्स है। एक कहावत भी है कि अगर जवानी में आराम कर लोगे तो बुढ़ापा कठिनाइयों भरा होगा, और जवानी में थोड़ी सी कठिनाई उठा लोगे तो बुढ़ापा बड़ा आरामदायक होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली लाइफ बहुत अच्छी रहे, जिसमें सुकून हो, तो अभी थोड़ा सा कष्ट उठा लीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी फैमिली में आपके अगेंस्ट भी होंगे। हो सकता है वो अगेंस्ट होने वाला आपका हस्बैंड ही हो सकता है वो आपकी सास हो सकता है आपकी नंद हो, जेठ जेठानी, कोई भी हो सकता है। एक मैरिड वुमन के लिए तकलीफों का कोई अंत नहीं होता है, बहुत दिक्कतें होती हैं। तो आपको अगेंस्ट भी हो सकते हैं, लेकिन ये डिसाइड आपको करना है कि इम्पोर्टेंट क्या है, आपके लिए जरूरी क्या है। वो काम करना है जिससे ना सिर्फ आपका भला हो, आपके होने वाले, आने वाले या हो चुके बच्चों का भी भला हो। क्योंकि अगर आपने अभी उनके बारे में नहीं सोचा तो फिर कभी नहीं सोच सकते, क्योंकि एक बार आपकी एज निकल गई तो फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहेगा। हो सकता है अभी आपके पास समय हो, लेकिन उम्र नहीं बचेगी। अभी आपके पास एज है तो थोड़ी सी मेहनत कर लो। कोई आपके खिलाफ है तो उसको एक साइड कर लो कि जब तक मुझे मेरी मंजिल है नहीं मिलती है, मैं किसी के बारे में ना सोचूंगी, ना अपने बारे में कुछ गलत सुनूंगी। मुझे कोई मतलब नहीं है
तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो, मेरे बारे में क्या कहते हो, मुझे कुछ भी मतलब नहीं है। तो ये थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्टनेस दिखानी पड़ेगी। आखिरी मौका है। अब आखिरी मौके में आपको तैयारी कैसे करनी है, ये तो हो गई। रास्ते आपको कैसे तय करने हैं, अब उन रास्तों में जो आपको पढ़ाई बैठकर करनी है वो कैसे करनी है वो देख लेते हैं। देखिए, आप लोगों का एक होता है, महिलाएं जैसे हम हैं या कोई भी है, आप जब डायरेक्ट बुक पढ़ने का सोचते हैं, जैसे महिला, मेरे भी आज एक क्वेरी आई जी, मेरे पास एक क्वेरी आई थी कि अभी ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो क्या हम बुक लेकर पढ़ाई कर सकते हैं, कहीं से हमें बुक पुरानी मिल जाए तो हम वो सब पढ़ लें। तो डायरेक्ट अगर आप बुक से पढ़ाई करोगे ना, तो ये समझ लो कि आपका जुनून आज सुबह शुरू होगा और शाम तक खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको उसका ABCD कुछ भी नहीं पता। और बुक की लैंग्वेज ऐसी होती है जो नींद दिलाने वाली होती है। जब आपको कुछ पता होता है उसके बारे में, नॉलेज होता है, तो इंटरेस्ट आता है। अब जब कुछ नॉलेज है ही नहीं, बिल्कुल दिमाग खाली है उस सब्जेक्ट से, उस चीज से, और आप डायरेक्ट बुक पढ़ेंगे तो बिल्कुल दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा, कुछ आपके समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप बिल्कुल काफी टाइम बाद आप पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले यूट्यूब पर ही छोटे मोटे वीडियो देखना शुरू करें। उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वीडियो सर्च करने हैं पुराने, अभी महिला सुपरवाइजर के काफी सारी क्लासेस पड़ी होंगी, आप वहां से जो MCQs हैं वो लगाएं डायरेक्ट। अब कहेंगे कि मैंने पढ़ा है नहीं, MCQ लगाने से क्या मतलब है, तो वो इंटरेस्ट जगाने वाली बात होती है। अगर आप इंटरेस्ट जगाना चाहते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, तो MCQ पहले लगाइए। उससे क्या होगा, आपके अंदर थोड़ी सी जिज्ञासा होगी, ये चीज क्या है, ये हम पढ़ रहे हैं, हमें बन रहा है। और अगर आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे तो ऑटोमेटिक फिर इंटरेस्ट आता है इस सब्जेक्ट के बारे में जानने। ABCD मतलब कह सकते हैं, आपको समझ में आने लग जाएगी। इसके बाद आपने थोड़ा सा इंटरेस्ट जाएगा, उसके बाद आप ESB की वेबसाइट पर जाकर पुराने प्रश्न पत्रों को देखिए कि किस टाइप के प्रश्न पत्र आते हैं। आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर बन जाएगी कि हाँ, इस टाइप के आते हैं, इस टाइप का हमको पढ़ना है। इसके बाद आप और सर्च कर सकते हैं, गूगल से और क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, या डिटेल, जैसे आपने जो क्वेश्चन पेपर निकाले हैं, अब उनकी डिटेल आपको खंगालनी है, क्योंकि अभी आपके पास कोई बुक नहीं है, कोई कोर्स नहीं है, तो अभी से क्या करेंगे। तो आप जो ESB से आपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करे हैं, उन क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि ये किस चीज से संबंधित है, उसका समझ में तो आ जाता है ना किस चीज से संबंधित, तो फिर उसकी गूगल पे आप डिटेल निकालिए, उसको पढ़ डालिए, उसके छोटे से नोट्स बना लीजिए। सेकंड क्वेश्चन पे जाइए, ये किस चीज से संबंधित है। मान लीजिए CDP से रिलेटेड है, और CDP में किसी का उल्लेख किया गया है, किसी जो मनोवैज्ञानिक है उसके बारे में जानकारी पूछी गई है, तो उस मनोवैज्ञानिक को ढूंढ डालिए, ये कौन था, इसने क्या किया था, पूरी डिटेल गूगल पे अवेलेबल होती है। तो ऐसे आपके नोट्स भी बन जाएंगे और आपको डिटेल में पढ़ने का मौका भी मिल जाएगा, बिना बुक के और बिना कोर्स लिए। तो इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं। जब जब आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपका दिमाग और एक्टिवेट होगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ, हमें इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, हमें समझ में आ रहा है। और जैसे ही फिर इन फ्यूचर वैकेंसी का सुनने में आता है, जैसे ही देखिए हमारे जो गूगल पर हमारे जो टीचर्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूट वाले होते हैं, उनको जैसे ही खबर मिलती है, नोटिफिकेशन का वो वेट नहीं करते, उनको जैसे ही भनक लगती है कि हाँ वैकेंसी आ रही है, 5 महीने 6 महीने 1 साल पहले भी अगर लग जाती है भनक कि हाँ आने वाली है, तो वो उन लोगों के कोर्सेज भी आने लगते हैं और वैकेंसी के लिए वो क्लासेस भी शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही वहां से क्लासेस शुरू होती हैं, आप लाइव क्लास ले लें उनकी, आप कोर्स परचेस कर लो, Day 1 से उनकी लाइव क्लास लीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। प्रॉपर नोट्स बनाने के साथ साथ आप फिर बुक भी ले सकते हैं और वहां से पढ़ाई कर सकते हैं। तो आपको पूरे सिस्टमैटिक पढ़ना होगा, तब कहीं जाके आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। ना अकेले बुक से परीक्षा निकलती है, ना अकेले कोर्सेज से परीक्षा निकलती है, ना ही अकेले MCQ निकालने से परीक्षा निकलती है। आपको सारी चीजें मिक्स करनी होंगी, सब चीजों का निचोड़ आपको लेना होगा, गूगल की हेल्प भी लेनी होगी, अपनी जिज्ञासाओं को शांत करना होगा, अपने डाउट्स क्लियर करने होंगे, तब कहीं जाकर आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। अब मुझे एक और क्वेरी आ रही थी कि क्या सिलेबस चेंज हो रहा है, हमने सुना है कि सिलेबस चेंज होने वाला है, तो अभी वो क्लियर नहीं है। अभी कुछ जो है उस पर अंतिम फैसला नहीं आया है कि क्या साल में वाकई में सिर्फ 3 परीक्षाएं होंगी, जैसे महिला पर्यवेक्षक है और पटवारी की जॉब है, या टेक्निकल कोई एग्जाम है, या टीचिंग का कोई एग्जाम है, तो क्या इनका एक सिर्फ एग्जाम होगा, हमको बार बार नहीं देना होगा। तो वो अभी फैसला एकदम पक्का नहीं है, उस पर आगे भी कुछ फैसले होंगे। पब्लिक की वो राय जानने के लिए उन्होंने ऐसा किया हुआ था, पब्लिक जैसे जो राय देगी उस हिसाब से फिर वो लोग फैसला देंगे अपना। तो वो आ जाने दें, फिर मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगी, आपका सिलेबस चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। बाकी आप अपडेटेड रहें, तब तक थोड़ा सा वेट करें, और जैसे मैंने तरीका बताया उस तरीके से तब तक अपनी पढ़ाई शुरू कर दें और इंटरेस्ट अपना जगा लें, क्योंकि लास्ट मौका मतलब लास्ट मौका। देखिए, सब कुछ मिल सकता है, जो बीत गई उम्र वो कभी वापस नहीं आ सकती।
है ना? तो अभी आप करिए। अगर आप सोचें कि हमारी एज अभी टाइम है या हमारी चली जाएगी एज, तो ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ा हुआ ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता। उम्र जो है सो जितनी भी है, अगर आप उस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं आज भी या आने वाले 2 साल तक, तो बिल्कुल आप पढ़ाई शुरू कर दें अपनी। पढ़ाई शुरू करेंगे, अपने आप इंटरेस्ट आएगा और चीजें क्लियर होंगी तो बहुत कुछ आपकी लाइफ में बदलाव होगा, जिंदगी बदलेगी, ना सिर्फ आपकी, आपके बच्चों की, आपकी आने वाली पीढ़ियों की। तो उनके बारे में सोच के सीरियस होकर पढ़ लें, एक बार अपनी जिंदगी बना लें। किसी के अच्छे बुरे बोलने से ना आप अच्छे बन जाते हैं ना आप बुरे बन जाते हैं। आपको पता है कैसे हो। पहले अपनी जिंदगी संभालो। आज आपकी जो बुराई करेंगे, कल वही आपकी तारीफ करेंगे जिस दिन आप सक्सेसफुल हो जाओगे उस दिन। तो आपकी बात, आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे और जो मैं कहना चाह रही हूँ। और ये आज का वीडियो था, अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।